Good morning, girls. Good morning, Good, ma'am. good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am. Good morning, ma'am. How are you all? Fine, ma'am. Fine, Fine, ma'am. ma'am. Fine, ma'am. Okay. चलो. So, पहले थोड़ा सा टॉपिक करवा लूँ, उसके बाद एक तो आपका थोड़ा सा ओरल टेस्ट लूंगी मैं. ओके, जो आपको कल बोला था. ओके. और रिटन टेस्ट भी आपका जल्दी होगा गर्ल्स, तो अपना वो क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेना. एंड लास्ट में थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूंगी उस क्वेश्चन को लिखना कैसे है. क्लियर? Okay, Okay, ma'am. ma'am. ठीक है. बाकी अगर टाइम नहीं भी मिला आज ओरल टेस्ट का तो वो कल ले लेंगे. बस आप अपनी प्रिपरेशन रखो, ठीक है? प्रिपेयर रखो, क्योंकि उसका टेस्ट हो सकता है 1-2 दिन में, आपका रिटन भी और ओरल भी. Okay, ma'am. हाँ जी. चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट. मैम असाइनमेंट का कैसे करना है? हाँ, वो भी बच्चे देखते हैं ना. अगर तो आपको ऑफलाइन बुलाना हो फिर तो वो आपका टेस्ट ही ले लेंगे रिटन, है ना? अगर ऑफलाइन आपको बुला के टेस्ट लेना हुआ, अदरवाइज फिर असाइनमेंट देंगे. ऐसे ही होगा ना. अगर ऑनलाइन करना हुआ तो असाइनमेंट दे दूंगी, अगर ऑफलाइन हुआ तो क्लास में आके टेस्ट होगा. Okay, ma'am. बट आप अपनी प्रिपरेशन रखो, ठीक है? अपनी तरफ से प्रिपेयर रखो कि कुछ नहीं पता ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो टेस्ट, बट अपनी तरफ से. Okay, okay. चलो. अच्छा, आज हमने जो टॉपिक करना है ना, लास्ट हमने गर्ल्स आई थिंक एसेंशियल्स कंप्लीट कर लिए थे अपने, राइट? Yes, ma'am. आज हमने करना है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्या करना है? Kinds of contract. Contract. ठीक है. यस गर्ल्स, स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. तो इसका चाहे स्क्रीनशॉट Yes, ma'am. चाहे स्क्रीनशॉट भी ले लो ये काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का. आपको एक बार वो पता लग जाएंगे कि क्या क्या हेडिंग्स हैं. आप नोट कर लेना इसको कॉपी पे, ठीक है? Okay, ma'am. Okay. लॉ की कॉपी प्रॉपर बनानी है, ठीक है? कॉलेज आने तो कॉपी चेक होगी, तो इसलिए इसकी कॉपी बनाते रहो साथ साथ में. थोड़ा थोड़ा चाहे लिखो, बट एटलीस्ट नोट्स बने हो आपके. ऐसा ना हो कि कुछ ना लिखा हो. बच्चे ये जो रिकॉर्डिंग है ना, मैं आपके साथ उस दिन भी मैंने आपको लिंक सेंड किया था ना, तो कल एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दिया करूंगी यूट्यूब का. यूट्यूब पे अपलोड करके अपनी रिकॉर्डिंग, ठीक है? जिसको भी ये Yes, ma'am. confusion. Okay, ma'am. चलो. चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. फर्स्ट बेसिकली हमने आज क्या करना है, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की. कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या टाइप्स हैं, अगर आपको क्लासिफिकेशन आ जाए, काइंड्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपने यही लिखना है. क्लियर? अब यहाँ पर अब हमने काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कैसे डिवीजन कर रखी है. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, देन एक होते हैं हमारे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, एक होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी. तो इस तरीके से ये डिवीजन टाइप हुई है. अब सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं. फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. चलो आप मुझे बताओ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? चलो जो शो हो जाए सबको. जो कुछ हम अपने व्यूज को शो करना. एक सेकंड गर्ल्स, जस्ट वेट अ मिनट.
Okay. Yes. Sorry for the interruption, girls. Yes. So we were talking about express contracts. अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि जिनको हम ना एक्सप्रेस करते हैं, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, चाहे मतलब वर्ड बाय वर्ड, स्पोकन और रिटन, किसी भी तरीके से हम उसको जब एक्सप्रेस करते हैं कि हम हाँ हमारी इंटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में आने की, दैट इज नोन एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स. अब उसकी टाइप्स क्या है? एक होते हैं रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स, एक होते हैं ओरल, एक होते हैं ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट. अब रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे कि जब हम कोई रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ जो है वो उसको रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. जैसे उसकी एग्जांपल्स देती हूँ. जैसे आपने अपना कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, अपना कोई घर बेचना है, ठीक है, सो आप उसको जब बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो प्रॉपर रिटर्न में टर्म एंड कंडीशन होती है ना, राइट? तो उसको हम रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करनी है, या जो अगर कंपनीज का आपने सुना होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है. सो ये जो सारी चीजें ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स है. जैसे अगर हम कोई फैमिली में विल, समझते हो कि अपनी विल लिख के दी, वसीयत लिख दी, राइट? ठीक है, वो ये वो सारी एग्जांपल्स है काइंड ऑफ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें हम जो है जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज एंटर होती हैं वो लिखकर अपनी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करती है. क्लियर है? मतलब उन्होंने राइटिंग में देना है. क्लियर? बट ओरल कॉन्ट्रैक्ट, Yes, ma'am. जरूरी नहीं है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रिटर्न ही हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ओरली भी हो सकते हैं. जैसे हमने ओरली डिस्कस कर लिया कि ठीक है मैं तेको अपनी कार सेल करूंगा, आपने बोला ठीक है मैं आपको 2 लाख रुपीस दे दूंगी. तो ये जो हमारी डीलिंग हुई है हमने कहीं लिखा नहीं सपोज, बट हमने ओरली डील किया है. सो वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ओरली भी एक्सप्रेस हो सकते हैं. एंड यही नहीं है कि ओरल बोल दिया तो इसका मतलब लॉ उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता. लॉ ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी इन्फोर्स कर सकता है. जरूरी नहीं है हर चीज राइटिंग में ही दी जाए. अब आप मुझे पूछोगे कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट को कैसे इन्फोर्स किया जा सकता है, बट इसमें पता यही चीज है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा बस कोर्ट में कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. अब देखो कैसे प्रूव कर सकता है बंदा कोर्ट में? या तो कोई विटनेस होगा साथ में जो वहां पर खड़ा होगा, विटनेस है ना, कि हाँ इन दोनों का आपस में इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, या फिर रिकॉर्डिंग्स या कैमरा या जो भी है उसके थ्रू. आप जैसे मर्जी, वो आप पर है कि आप अपना अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने किया है किसी पर्सन से तो आप उसको कैसे प्रूफ करते हो. बट ओरल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल होते हैं. क्लियर है? बस आपके पास एविडेंस होना चाहिए उसको Yes, prove करने ma'am. का, और कोई प्रॉब्लम नहीं है. तभी जब मोस्टली ऐसा होता है ना, ओरली कोई डीलिंग करते हैं तो हम विटनेस डालते हैं ना बीच में. सुना होगा आपने, कोई भी आप कोई मेजर किसी से कोई डीलिंग करने लगे, आप हमेशा हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मिडिल पर्सन जो हमारे को भी जानता है उसको भी जानता है, हम उसको एज ए विटनेस डालें सो दैट कि एक वो प्रूफ रह सके कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. राइट? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट कई बार हमारे ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट जैसे आजकल तो ऑनलाइन सारी डीलिंग हो रही है, सेल परचेज ऑनलाइन हो रही है, तो अगर जो है इनको हम ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे. और जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमने कोई फीस पे करी है या कुछ भी पे किया है तो हमारे पास, जैसे हम आजकल तो पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू पे कर देते हैं, तो हमारे पास वो ट्रांजेक्शन स्लिप होनी चाहिए या जो भी है कुछ प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, उसको भी प्रूफ करने के लिए. सो ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वही है जिसमें पार्टीज ना कॉन्ट्रैक्ट में आती है विया इंटरनेट के थ्रू या ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू, जैसे भी. ठीक है, क्लियर है? उनको हम ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. चलो, सो यहाँ तक गर्ल्स आपको क्लियर है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में किसी को कोई डाउट? No, ma'am. नेक्स्ट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स. अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, मतलब आपने बोलकर या लिखकर इसको एक्सप्रेस नहीं किया, बट जो भी आपके केस का सरकमस्टांस था या आपका जो बिहेवियर था उससे ऑटोमेटिकली आप कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, या ये इम्प्लाइड हो गया कि आपने वो चीज परफॉर्म करनी है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में फूड खाते हो, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने वहां पर ऑर्डर किया, खाना खुना खाया, क्या अब आपको कि आप कहोगे कि नहीं मैंने तो बिल नहीं पे करना, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था बिल पे करने का, ऐसा होता है? No, ma'am. No, ma'am. No, पे ma'am. करना ही पड़ेगा. आपने खाना ही खाया, आप खाना ना खाते फिर चले जाते ऐसी. अगर आप ये फूड ईट कर रहे हो रेस्टोरेंट में बैठ के तो ये इम्प्लाइड ही है कि आप बिल पे करके ही जाओगे. इसके लिए कोई रिटर्न या ओरल कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है. आप सीधा आकर बैठ गए, खाने लग गए ऑर्डर करके, तो उसके बाद ये ऑब्वियस है कि आप उसको पे करोगे. समझ आ रहा है बच्चे मेरे ये पॉइंट? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट
Yes, ma'am. ठीक है। सो इस तरीके से सपोज जैसे कि अगर कई बार क्या होता है हम ना बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो एसएमएस के चार्जेस काटने लग जाते हैं। Yes, ma'am. अगर अगर हम उस चीज पे ऑब्जेक्ट ही नहीं किया, 6 महीने हो गए हमारे एसएमएस के चार्जेस कटी जा रहे हैं, हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो ऑब्वियस बात है ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया ना कि हमने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को। अगर तो आपको प्रॉब्लम थी तो आप पहले महीने ही जाके बैंक में कहते कि नहीं मुझे एसएमएस के चार्जेस नहीं कटवाने हैं, आप बंद कर दो एसएमएस। राइट, क्लियर है बच्चे ये पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ये हो गया, दोबारा बता दो। ये एसएमएस वाला पॉइंट। यस मैम। यस मैम। ओके बच्चे, जैसे ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में यही है कि जब आप ना किसी चीज पे ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हो तो सीधी बात है कि आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब कि अगर आपने बैंक आपको एसएमएस के चार्जेस काट रहा है, जब आप नया नया बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक आपके सपोज चार्जेस काटे जा रहा है एसएमएस के। सो इसका मतलब अब ऑब्वियस बात है अगर आपने बैंक में जाके नहीं मना किया, 6 महीने बीत गए आपके चार्जेस कटे जा रहे हैं, बैंक को जाके नहीं बोल के आए हो कि नहीं मुझे चार्जेस नहीं कटवाने हैं, तो इसका मतलब क्या है? ऑब्वियस है ना कि आपने वो चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके वो चार्जेस कट रहे हैं, या आप एसएमएस चीज को आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। समझ आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. या फिर वो सिंपल एग्जांपल कर लो अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि वो रेस्टोरेंट वाली, आप रेस्टोरेंट में गए आपने खाना खाया तो ये ऑब्वियस है आपको बिल पे करना ही पड़ेगा, इसके लिए आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़े करना पड़ेगा वहां पर जाके। क्लियर है? मैम, हाँ जी। मतलब हम इसका बेसिक मीनिंग भी ले सकते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो हम पे इम्प्लाइड है, हमें जो हाँ। फॉलो करने ही करने हैं मतलब ये वो इम्प्लाइड है, कैसे इम्प्लाइड है? थ्रू द सर्कमस्टांस ऑफ द केस, कि वो जो केस है उसकी क्या सिचुएशन है या जो पार्टीज आप क्या बिहेव कर रही है, जैसे उसने क्या बिहेव किया, ऑर्डर किया खाना खाया, तो अभी ऑब्वियस है ना उसके बिहेवियर से ऑब्वियस हो गया कि वो पे करेगा ही करेगा बिल। राइट, सो मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो इम्प्लाइड हो जाते हैं हमारे बिहेवियर से या जो सर्कमस्टांसेस होते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो नाउ थर्ड वन इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लाइक जैसे मैं आपको इसमें भी एग्जांपल से समझाऊंगी। ये ना पहली बात तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसको हम खुद से फॉर्म नहीं करते हैं बट ये इनफोर्स हमारे पे हो जाते हैं। जैसे आपने ना ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया, आपने अमेजोन से कोई चीज ऑर्डर करी, अब वो क्या हुआ, अमेजोन वाले को लग गई मिस्टेक, उसने गलत घर में डिलीवर कर दी। या जोमेटो की एग्जांपल लगा लो, जोमेटो है ऑनलाइन या अमेजोन है, कोई भी चीज आपने मंगवाई उसने गलत एड्रेस पे डिलीवर कर दी। अब क्या हुआ, अब रॉन्ग पर्सन को डिलीवर हो गई वो चीज, आपके पड़ोसी को डिलीवर होगी। अब उसने वो आपके पड़ोसी ने वो चीज ले ली, तो अब आपके पड़ोसी में और आप में ना एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट बना? अब ये आपके पड़ोसी की जिम्मेदारी है कि जिसको वो रॉन्गफुली डिलीवर हुए हैं गुड्स, वो आप जो ट्रू ओनर है गुड्स का, मतलब जो आप हो, वो आप तक वो गुड्स पहुंचाए, उसको वो आपको रिटर्न करने चाहिए। राइट? Yes, ma'am. या Yes, अगर ma'am. सपोज कर लो पिज्जा ऑर्डर किया था आपने, पड़ोसी को डिलीवर हो गया, उसने खा लिया, आपको पता लगा बाद में इंक्वायरी करने के बाद वो तो पड़ोसी के घर डिलीवर हो गया था गलती से, एंड उसने भी बताया नहीं कि मैंने तो ऑर्डर नहीं किया था, उसने खा लिया पिज्जा। तो बाद में अब अगर उसने वो चीज को यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो अब उसकी बनती है ना कि जो पैसे आपने अगर ऑनलाइन पे किए हुए हैं वो आपको उसको रिफंड करे। राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब आप लोगों ने कोई डिसाइड थोड़ी किया था, आपके और आपके पड़ोसी ने, कि हम ये सब करेंगे, ऐसा कुछ डिसाइड हुआ था कि हम No, ma'am. रॉन्गफुली डिलीवर करेगा फिर मैं, बट ये बाय द सर्कमस्टांस ये ऐसा इनफोर्स हो गया कि वो आप पर वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपको वो चीज उसको डिलीवर करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? इसको Yes, हम ma'am. क्वाजी Yes, कॉन्ट्रैक्ट ma'am. Yes, कहते हैं। ma'am. ठीक है, अब इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी कैसे डिवीजन होती है? लाइक एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? पहले तो परफॉर्मेंस का मतलब बताओ, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। लाइक अगर मैंने आपको बोला था मैं आपको कार सेल कर रही हूँ और आप मुझे 2 लाख दोगे, तो मैंने आपको कार बेच दी, आपको कार की पोजेशन दे दी और आपने मुझे 2 लाख दे दिए, तब मैं मानूंगी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ। राइट? Yes, yes, ma'am. अगर तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम कर दिया है, सो इसका मतलब इसको हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Executed contract. जब दोनों पार्टीज अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर देती हैं, ठीक है, सो दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट।
अब नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, जब इसमें ना पार्टीज या तो देखो, इसमें दो चीजें हैं, मैं बताती हूँ। एग्जीक्यूटरी का सीधा मतलब यही है कि जब जो है परफॉर्मेंस है वो नहीं होती है। अगर तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में वो होएगा कि अगर लाइक एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया और एक ने नहीं किया, जैसे मैंने आपको कार की पोजीशन दे दी बट आपने मुझे अभी तक पेमेंट नहीं करी, तो ये क्या हुआ, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, एक साइड से हुआ ना। बायलैटरल में एग्जीक्यूटरी में क्या आएगा कि दोनों ने नहीं अपना प्रॉमिस किया, ना मैंने आपको कार दी ना आपने मुझे पैसे दिए, सो दिस इज व्हाट बायलैटरल। क्लियर हुआ बच्चे, बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिलैटरल। मैम ये एक Yes, बार ma'am. फिर से ये बता दोबारा दो बता on the देती basis of बता performance देती सारे हूँ। point। जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे ना, अगर तो दोनों पार्टीज ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया, फिर का मतलब उसको क्या बोलूंगी मैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इतना समझ आया? Yes, ma'am. अगर दोनों पार्टीज ने नहीं किया पूरा, उसको मैं बोलूंगी बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलूंगी? Bilateral executory contract. ठीक है। और अगर एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया और दूसरे ने प्रॉमिस पूरा नहीं किया, ठीक है, तो उसको क्या बोलूंगी? यूनिलैटरल Executory contract. अब इसकी एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें आपको तीनों समझाती हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन है जॉय, उसने ना कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पेंटर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं ना आपकी पिक्चर पेंट करूंगा, ठीक है, और आप मुझे 5,000 दे देना। समझ आया? अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि अगर पेंटर ने पिक्चर पेंट कर दी और जॉय ने उसको 5,000 दे दिए, तो ये किसकी एग्जांपल है बच्चे, बताओ? Executed contract. एग्जीक्यूटेड, राइट। दूसरा ऑप्शन है कि पेंटर ने ना पिक्चर पेंट नहीं की और जॉय ने भी पैसे नहीं दिए। Bilateral Bilateral contract. यस, बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। थर्ड इज पेंटर ने पिक्चर पेंट कर दी, ठीक है, बट जॉय ने पैसे देने से मना कर दिया। यूनिलेटरल Executory contract. क्लियर? डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा गर्ल्स, तुम लोगों ने सबने बुक्स ले ली है, पहले मुझे ये बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट करें डिस्कस। आप लोग गर्ल्स साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लिखते हो अपनी नोटबुक्स Yes, में। ma'am. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम ये दोबारा बता दो एक बार। कौन सा बच्चे? एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस वाला? एग्जीक्यूटरी वाला मैम। एग्जीक्यूटरी मतलब जैसे कि आपने परफॉर्मेंस नहीं की, जैसे इसमें जिसमें तो दोनों पार्टीज ने परफॉर्मेंस कर दी वो एग्जीक्यूटेड है। जैसे मैंने बोला उसने पिक्चर पेंट कर दी, उसने पैसे दे दिए, वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जहां पर दोनों ने ही अपना अपना काम नहीं किया, ना उसने पिक्चर पेंट करी ना उसने पैसे दिए, फिर तो वो बायलैटरल एग्जीक्यूटरी हो गया। जिसमें एक ने काम कर दिया एक ने नहीं किया, जैसे मैंने पैसे दे दिए उसने पिक्चर नहीं पेंट करी, तो फिर वो यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब एग्जीक्यूटरी का मतलब इतना समझ लो, अभी परफॉर्मेंस पूरी नहीं हुई है। अगर एक ने नहीं की तो उसको यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी बोलेंगे, अगर दोनों ने नहीं अपनी परफॉर्मेंस की तो उसको बायलैटरल एग्जीक्यूटरी बोलेंगे। समझ आ गया? ओके मैम। चलो, नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का पता क्या होता है? इसमें लाइक जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना वो प्री ड्राफ्टेड होती है। लाइक कि अदर पर्सन को ना सिर्फ साइन करना होता है, पहले से ही टर्म कंडीशन सब कुछ पहले से ही बना होता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं या कोई बैंक लोन लेते हैं, ठीक है, तो उनका तो पहले से ही फॉर्मेट बना होता है ना, सारी टर्म्स कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट उनका पहले से ही बना होता है। ऐसा तो नहीं होता आपस में जाके आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ टर्म्स डिसाइड करते हो फिर वो आपके हिसाब से एक एग्रीमेंट बनाते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली आपका प्रीमियम ये वो सब तो ऑब्वियसली आपके हाथ में होता ही है, बट जो ये फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट जो होता है वो तो उन्होंने पहले से ही ड्राफ्ट करके रखा होता है सबके लिए, आपको जस्ट उसको साइन करना होता है, एक्सेप्टेंस देनी होती है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. सो जहां पर टर्म्स एंड कंडीशन पहले से ही प्री ड्राफ्टेड होती हैं, दूसरी पार्टी को सिर्फ साइन करके उसको एक्सेप्टेंस देनी होती है, सो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। बस यहाँ पर इतना है, क्योंकि ये नहीं है कि दूसरी पार्टी कुछ नहीं डिसाइड करती, ऑब्वियसली कुछ टर्म्स तो दूसरी पार्टी भी डिसाइड करेगी, जैसे कि प्रीमियम डिसाइड करना, ठीक है, वो सब चीजें ऑब्वियसली वो सब उसके हाथ में भी होंगी, बट ज्यादातर जो है वो टर्म कंडीशन जो है वो ऑलरेडी कंपनी या वही फिक्स करते हैं। क्लियर है?
जैसे एग्जांपल्स आ गई, इंश्योरेंस कंपनी ने जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया हुआ है, या फिर जैसे कि यही मैंने बोला लोन लेना है, आपने बैंक लोन लेना है तो उन्होंने भी अपना प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह बनाया होता है, आपने उस पर साइन करने होते हैं। सो इस तरीके की एग्जांपल्स यहाँ पर आ जाएंगी। क्लियर है? मैम Yes, जो ma'am. इसकी एक्सप्लेनेशन है बुक में वो हाँ थोड़ी जी। वेग है मैम, वो आप अपनी तरफ से भी ओके, दे दोगे? हाँ मैं बता देती हूँ। जैसे ना मेरी बात सुनो। अच्छा, आपके ये केसी गर्ग वाली बुक में है इसकी एक्सप्लेनेशन? वो थोड़ी वेग है मैम, वो हाँ मत वो मत बिल्कुल करो, उसमें मैं आपको इसके क्वेश्चन नोट्स दे दूंगी। ये काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं जहां से करवा रही हूँ उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस आपको मुझे रिमाइंडर देना पड़ेगा, वो आप मुझे दे देना। ठीक है? Okay. हाँ, तो इसके मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी जहां से मैं करवा रही हूँ। जैसे ना, आप सुनो मेरी बात, इसमें मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ अगर आपको ऐसे नहीं क्लियर हुआ। आप ना जैसे कि कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो, है ना, वहां पर कोई सामान खरीदते हो राशन वगैरह का, उनका भी तो ऐसे ही होता है ना, उनका ऑटोमेटिक वो बना होता है ना, पहले से ही उन्होंने लिखा होता है अपना बिल के पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस। देखा है? बिल के पीछे होता Yes, है ना ma'am. टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वो तो उन्होंने खुद ही बनाई है, आपसे थोड़ा डिसाइड करके बनाई है, या हर एक कस्टमर से डिसाइड करके तो नहीं बना सकते, वो प्री ड्राफ्टेड होती है वो। Yes, ma'am. तो वो काइंड ऑफ वो भी एक एग्जांपल हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट का, जहां पर और बट इसमें ना ये ध्यान में रखना होता है कि एक तो वो टर्म्स ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स है ना वो रीजनेबल हो। ऐसा ना हो कि आप कोई अनरीजनेबल चीजें टर्म्स एंड कंडीशन में लिख दो ताकि कस्टमर के साथ भी नाइंसाफी हो। सो एक तो रीजनेबल टर्म्स होनी चाहिए, दूसरा आपको ना हमेशा वहां बताना चाहिए कि हमने टर्म्स एंड कंडीशन के लिए अगर बैक में लिखी, कई बार बिल्स के पीछे लिखी होती है ना, फ्रंट में आपका वो प्रॉपर बिल बना होता है जो भी आपने सामान खरीदा, बैक साइड में लिखी होती है टर्म्स एंड कंडीशन। तो आपको प्रॉपरली बताना है, अपने बिल के नीचे कहीं लिखना है फॉर टर्म्स एंड कंडीशन सी बैक, सो दैट कि ऐसा ना हो कि आपका कस्टमर जो है वो बिना टर्म्स एंड कंडीशन देखे ही, उसको ना पता हो ये भी, वो आपसे डीलिंग कर ले। टर्म्स एंड कंडीशन में नॉर्मली क्या लिखा होता है कि लाइक एक्सचेंज, कि नो रिटर्न, एक्सचेंज विद इन 2 days, इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चे? स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट जिसमें Yes, पहले Yes, से ma'am. ड्राफ्टेड होती है, Yes, बस ma'am. ये बात है। Yes. ठीक है, चलो। सो अब लास्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी के बेसिस पे हमारी जो क्या कहते हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएगा। चलो, फर्स्ट वन इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, जिसमें सारे एसेंशियल्स जो हमने अंडर सेक्शन 10 पढ़े हैं, राइट गर्ल्स, यही पढ़ाया था मैंने कल क्लास में, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, जिसमें ये सारे एसेंशियल्स प्रेजेंट है, जो सेटिस्फाई कर रहे हैं सारे एसेंशियल्स को। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो तो वैलिड हो गया। अब मैं बात करूं वॉइड, वॉइड एग्रीमेंट। अब इनके थोड़े से मीनिंग्स ध्यान से समझ लेना गर्ल्स, वॉइड, इलीगल, ठीक है, इनके मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या है, ये वो एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सेबल ही नहीं होता, लॉ इसको इन्फोर्स ही नहीं करता। जैसे कि आपने कोई डीलिंग कर ली किसी से बिना कंसिडरेशन के, जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपने क्या किया, एक सेकंड, हाँ, आपने ना किसी मंदिर में 50,000 डोनेट करने का डिसाइड किया, ठीक है, एग्री कर लिया, मंदिर के जो हेड से भी बात कर ली कि मैं 50,000 डोनेट करूंगा, ठीक है। सो ऑब्वियस बात है, डोनेट करना है तो बदले में तो वो कुछ आपको देंगे नहीं। अब बाद में ना आपने मना कर दिया कि नहीं, मैंने नहीं करने डोनेट, तो क्या जो टेम्पल अथॉरिटीज हैं वो आप पे केस कर सकती हैं? No, ma'am. No, क्योंकि वो तो आपको कोई ma'am. कंसिडर, क्योंकि कंसिडरेशन ही ना इन्वॉल्व है यहाँ पर, जब तक कंसिडरेशन ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में बना ही नहीं, वो तो पहले ही वॉइड एग्रीमेंट है। वो क्या है वो? Void agreement. ठीक है, समझ आ गया? कल भी हमने ये डिस्कस किया था ना मैम कंसिडरेशन में भी। हाँ जी, ये सेम केस एनजीओ के लिए भी होगा? एनजीओ में अगर आप बात कर रहे हो कि मैं कुछ डोनेट करूंगा, बाद में आप कहते हो मैंने नहीं किया, हाँ, अगर आपको कोई रिटर्न में कहीं पर कुछ भी ये चीजें नहीं हुई हैं डिसाइड, तो क्योंकि कंसिडरेशन इन्वॉल्व ही नहीं है, तो वो कैसे आपको आप पे वो चीज इन्फोर्स करेगा? यस मैम। ठीक है, मैम एक्चुअली एनजीओ में भी विदाउट कंसिडरेशन ही होता है नहीं मोस्टली, नहीं, वो दैट्स तो व्हाई। ठीक है करना, मैं तो ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं कर सकते, करो जितनी मर्जी चैरिटी कर सकते हो, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर बंदा बाई चांस मुक्कर जाए तो हम उस पर केस नहीं ना कर सकते, वो चीज है। वही वही मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही हम उसको कंसीडर करेंगे ना, मतलब अगर वॉइड वो बाद में एग्रीमेंट, मुकर हाँ जाए। हाँ,
तो वो वॉइड एग्रीमेंट है बेसिकली, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है उसको हम वॉइड बोलेंगे, ठीक है। या फिर वॉइड एग्रीमेंट की और एग्जांपल्स में क्या आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था माइनर के साथ कोई डीलिंग करोगे तो वो भी वॉइड होती है, Yes. ठीक है। और कोई ऐसा एग्रीमेंट करोगे जिसका मीनिंग ही क्लियर नहीं है, जैसे मैंने बताया था नए स्टाइल का घर बना दो हमारा, आपने क्लियर ही नहीं किया उसको मीनिंग, राइट। सो ये सारी वॉइड की एग्जांपल्स आ जाएंगी, समझ आ गया। Yes. Yes, ma'am. मतलब जो Yes, हमने, ma'am. हाँ, चलो नेक्स्ट इज इलीगल एग्रीमेंट। अब इलीगल एग्रीमेंट कौन सा होता है, जो आपको, ये तो क्लियर ही है वैसे, आप नाम से क्लियर हो रहा है, अनलॉफुल, जिसका ऑब्जेक्टिव ही Yes. अनलॉफुल हो। Yes, ma'am. जैसे कि एग्रीमेंट किया भाई इसका Ma'am. मर्डर करा, तो ये इलीगल एग्रीमेंट ही हुआ कि एक Yes, पर्सन का ma'am. मर्डर Yes, करने का ma'am. क्राइम है ना, किसी क्राइम करने का एग्रीमेंट करा या रिश्वत लेने देने का या कुछ भी, सो वो इलीगल होता है, क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, सो नेक्स्ट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं बात करती हूँ वॉइड एग्रीमेंट, मैंने अभी ऊपर पढ़ाया ना, अब ये क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये नई टर्म है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट तो हमने समझ लिया कि जो तो एनफोर्सेबल ही नहीं होता उसको हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं, चाहे जिसमें कंसिडरेशन ना हो या उसका मीनिंग क्लियर ना हो या माइनर के साथ किया गया हो, है ना, वो सारे वॉइड एग्रीमेंट है। बाकी डिटेल में वॉइड एग्रीमेंट्स आपको 6 चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पता कौन सा होता है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जब ये बना था ना तब ये वैलिड था, बट बाद में कुछ ऐसा हो गया जिससे अब ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड या इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना। समझ आया, एग्जांपल दूं इसकी। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. जैसे कि अब क्या हुआ कि आपने ना एक्स ने पेंटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तू मेरी फोटो पेंट करेगा, मैं तेको 10,000 दूंगा, ठीक है। अब पेंटर की डेथ ही हो जाती है उससे पहले, तो अब ये क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ना, क्योंकि जब फॉर्म किया था तब तो वैलिड था, बट अब ऐसा कुछ हो गया जिससे अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। समझ आई मेरी बात। स्टार्टिंग में तो अनइनफोर्सेबल नहीं ना था, स्टार्टिंग में तो ठीक था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो मेरी फोटो पेंट करता, मैं उसको 10,000 देती, बट अब ऐसा हुआ उसकी डेथ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पहले, पिक्चर पेंट करने से पहले डेथ हो गई, तो अब मैं इसको क्या बोलूंगी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है। Yes, ma'am. और एग्जांपल, एक और एग्जांपल Yes, ma'am. इसमें, जैसे कि आपने ना कोई कोई फंक्शन करने के लिए कोई बिल्डिंग रेंट पे ली थी या कोई होटल रेंट पे लिया था, कुछ भी, है ना, आपने वो एक कोई प्लेस रेंट पे ली हुई थी कोई फंक्शन या कुछ भी करने के लिए, अब आपके वो फंक्शन से पहले वहां पर आग लग गई, तो वो क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। जब आप आए थे कॉन्ट्रैक्ट में तब वो वैलिड था, बट क्योंकि ऐसा कुछ हो गया कि सब्जेक्ट मैटर ही आपका डिस्ट्रॉय हो गया या किसी बंदे की ही डेथ हो गई, जैसे पेंटर वाली एग्जांपल दी, तो अब तो इम्पॉसिबल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। समझ आ रही है मेरी बात। Yes, ma'am. तो ये एग्जांपल किसकी है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, क्लियर है। मैम हाँ जी। वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है? इलीगल बच्चे, इलीगल में सिर्फ मैं जो अनलॉफुल है ना उनको काउंट करूंगी, वॉइड में तो और चीजें भी आ रही हैं, वॉइड में तो माइनर वाला भी आ रहा है, विदाउट कंसिडरेशन भी आ रहा है, अनसर्टेन मीनिंग वाला भी पॉइंट आ रहा है, तो वॉइड तो ज्यादा है ना। वॉइड में तो बच्चे इसकी डेफिनेशन ज्यादा वाइडर है, वॉइड में ज्यादा सारे आते हैं, इलीगल सिर्फ अनलॉफुल को मानते हैं। समझ आ रहा है। ओके बाकी मैम, डोंट वरी, डोंट वरी, इनके इलीगल एग्रीमेंट भी आते हैं। हाँ इनके ना बच्चे डिफरेंसेस भी दिए हुए हैं यहाँ पर, देखो वॉइड, वॉइडेबल, ये सारे वॉइड और इलीगल का डिफरेंस तो आपके आराम से आप यहाँ से पढ़ सकते हो, क्लियर है। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, सो अब कहाँ पर थे हम, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तक समझ आया। अच्छा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ना वो जैसे मैंने बताया कि ये इम्पॉसिबिलिटी के कारण होगा, अभी इम्पॉसिबिलिटी क्यों हो सकती है, या तो बंदे की डेथ हो गई या डिस्ट्रक्शन ही होगी, वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर लाइक लॉ चेंज हो गया हमारी कंट्री का कुछ, या जैसे ऐसा कुछ हो गया, जैसे चाइना के साथ एग्जांपल ले लो, हमारी चाइना के साथ कोई डीलिंग चल रही थी बट कोविड हो गया, चाइना के साथ वॉर की स्टेट में आ गए हम लोग, ये सब हो गया, तो अब वो जो चाइना के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहले से चल रहा था, अब वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो ये सब सिचुएशंस यहाँ पर आ जाएंगी। सो आई होप मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया आपको यहाँ तक। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, अब बस मैं आपको यहाँ तक ही कराऊंगी, ये वॉइडेबल और ये बस यहाँ आज काइंड्स तक ही करेंगे, बाकी अब डिफरेंसेस खुद पढ़ के आओगे गर्ल्स।
Yes, Yes, ma'am. डिफरेंसेस आप लोग खुद पढ़ लेना Yes. और जिसमें डाउट होगा वो हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? Okay, ma'am. तो आपका आज का होमवर्क भी यही है कि आपने सारे डिफरेंसेस को एक बार रीड आउट करके आना है. अच्छा, अब मेरे को बस ये बताने दो पहले, ये वॉइडेबल वाला. वॉइडेबल जो है ये क्या होता है? अब ये नई टर्म आ गई वॉइडेबल. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कि ना basically that are enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of other. जैसे कि अब इसमें भी एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा डिटेल में पहले नहीं जाते हैं. जैसे सपोज एक पर्सन है मुकुल, उसने ना धमकी दी राघव को कि मैं तेरे को मार दूंगा अगर तूने अपना 2 करोड़ का घर मुझे 20 लाख में नहीं बेचा. समझ आई मेरी बात? मुकुल ने राघव को Yes, धमकी दी, ma'am. जैसे कोवर्जन हमने किया था, याद आ रहा है, फ्री कंसेंट में. Yes, ma'am. Yes, Physics. अब ये उससे रिलेट करना, ये वही पॉइंट है, ये फ्री कंसेंट से रिलेटेड है वॉइडेबल. इतना याद रख लो, ब्रैकेट में लिख लो चाहे कॉपी में, वॉइडेबल ना फ्री कंसेंट वाले टॉपिक से रिलेटेड है. ठीक है, पहले तो ये लिख लो. अब मैं एग्जांपल कंटिन्यू करती हूँ. मुकुल ने धमकी दी राघव को कि तो अपना 2 करोड़ का हाउस मुझे 20 लाख में बेच दे, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा. ठीक है, अब धमकी मिली है तो राघव ने कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया वो. बाद में राघव ने क्या किया, उसने ना केस फाइल कर दिया मुकुल के अगेंस्ट कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तो इसने मेरे को डरा धमका के लिया किया था मेरे साथ, तो अब मैं इसको नहीं मानना चाहता. तो बाद में क्या हुआ, अब कोर्ट ने कहा ठीक है कि राघव, क्योंकि अब राघव के साथ गलत हुआ ना, जौन सा पर्सन जो फ्री कंसेंट में नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी. पहले तो टर्म्स याद कर लो. एग्रीव्ड पार्टी कौन सी पार्टी होती है? जिसका कंसेंट फ्री नहीं होता है, मतलब जिसको डरा धमका के, मेंटली प्रेशराइज करके, कुछ भी करके जिसको गलत जिसके साथ होता है, वो कौन सी पार्टी होती है? एग्रीव्ड पार्टी. ठीक है, या उसको हम इनोसेंट पार्टी भी कह सकते हैं. क्या बोलते हैं उसको लॉ में? Innocent party. इनोसेंट पार्टी या एग्रीव्ड पार्टी बोल लो, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है. ठीक है, तो अब यहाँ पर पता क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में वो जो एग्रीव्ड पार्टी है ना, हमेशा उसके पास राइट होता है कि अगर उसका कंसेंट फ्री नहीं था, चाहे कोवर्जन हुई थी, चाहे अनडू इन्फ्लुएंस हुआ था, चाहे फ्रॉड हुआ था, कुछ भी हुआ था, सो वो पार्टी ना वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है. समझ आई मेरी बात? सो अब कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि राघव का कंसेंट फ्री नहीं था. राघव ने प्रूव कर दिया होगा कोई एविडेंस दिखा के कि इसने मेरे को डरा धमका के मेरे साथ ये चीज करी है. तो कोर्ट ने बाद में राघव के फेवर में डिसीजन दिया कि अब अगर राघव चाहे तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है या अवॉइड कर सकता है. मतलब कि अब वो घर 2 करोड़ का उसके पास ही रहेगा, बट राघव की मर्जी है. अगर राघव को ठीक लग रहा है तो राघव कहेगा कि ठीक है चलने दो कॉन्ट्रैक्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझ आ रही? तो राघव के पास दोनों ऑप्शन है. मतलब कि यहाँ पर क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें किसी एक पार्टी के पास, जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है, एग्रीव्ड पार्टी, उसके पास ऑप्शन होती है कि या तो वो उसको अवॉइड कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, या उस कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म कर दे. अफर्म मतलब चलने दे, अगर उसको लगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है चलने दो. क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. सो बेसिकली, अच्छा गर्ल्स फटाफट पहले एक काम करो, स्क्रीनशॉट्स लो बिकॉज टाइम रन कर रहा है. 1 मिनट रह गया, मैंने टाइम देखा ही नहीं, मीटिंग ओवर होने वाली है. फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, पहले एक जना ले लो कोई. मैम प्लीज आज की रिकॉर्डिंग शेयर कर देना क्योंकि मेरे ना थोड़ी नेटवर्क इशू आ रहा था. ओके ठीक है. गर्ल्स स्क्रीनशॉट्स ले लो प्लीज. मैम मेरे पास बुक नहीं है, आप डिफरेंसेस ग्रुप में डाल दोगे? ये बच्चे उसमें मैंने डाला हुआ है क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में ये पीपीटी डाली हुई है सारी. ओके मैम. गूगल क्लासरूम में ये सारी पीपीटी डली हुई है, आप वहां से देख सकते हो, सारे डिफरेंसेस वहां पर हैं. क्लियर? गर्ल्स हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? Yes. डन? Yes, ma'am. ओके गुड गुड. Yes. समझ आ गया ये वॉइडेबल तक आप?